पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 13 मई 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़वा, रात्रि 12:35 तक प्रसाद द्वितीया, राहु काल शाम 3:52 से शाम के 5:30 बजे तक। मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली का दिन। बजरंगी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, जब मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले भारत पाक तनाव से जुड़े कुछ अपडेट। आज जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन सामान्य हो गया है। बाड़मेर में हालत सामान्य है, लोगों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। वहीं अमृतसर में भी चहलकदमी हो रही है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में आज स्कूल, कॉलेज खोल दिए गए हैं, कोचिंग संस्थाएं भी खुली हैं। वहीं जम्मू के रिहायशी में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी आज स्कूल खुले हैं। वहीं इंडिगो ने 6 स्थानों के लिए अपनी सेवाएं आज रद्द की है। इंडिगो ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, राजकोट और अमृतसर के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द की है। उसने पैसेंजरों से निवेदन किया है कि अपना यात्रा स्टेटस देखकर ही घर से निकले। वहीं एयर इंडियन एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी कर पैसेंजरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 8 शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द की हैं। इनमें जम्मू, अमृतसर, भुज, जामनगर, राजकोट, लेह, जोधपुर और चंडीगढ़ शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत बचा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के एक सांसद ने कहा कि मोदी जी ने मान लिया है कि भारत ने पहले हमला किया। वहीं भारतीय सेना ने कहा है कि स्थिति शांत और पूरी तरह से नियंत्रित है। कल रात 9 बजे लगातार तीसरे दिन जब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जम्मू के सांभा, पंजाब के पठानकोट और जालंधर, जबकि राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन दिखाई दिए जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। पठानकोट से जालंधर की ओर जा रहे ड्रोन को होशियारपुर में मार गिराया गया। होशियारपुर में कई धमाके सुनाई दिए। वहीं जम्मू के सांभा में एक ड्रोन घर पर गिर गया जिसमें घर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बाड़मेर में ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा किया है। सेना ने कहा कि स्थिति शांत और पूरी तरह से नियंत्रित है। अभी किसी दुश्मन के ड्रोन की सूचना नहीं मिली है। वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने आज सुबह जानकारी दी है कि पहलगाम आतंक हमले के बाद भारत में 1.5 लाख साइबर अटैक हुए हैं, जिनमें से महज 150 साइबर अटैक ही सफल रहे हैं, बाकी सबको नाकाम किया गया है। युद्ध विराम होने के बावजूद पाकिस्तान, बांग्लादेश और सेंट्रल ईस्ट से साइबर अटैक का दौर जारी है। इन
ताज़ा अपडेटों के बाद समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। भारत पाक तनाव के बाद हुए संघर्ष विराम के 51 घंटों बाद कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के संबोधन में उन्होंने आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने परिवार और बच्चों के सामने भारतीय नागरिकों को जिस बेरहमी से मारा वह विभत्स था। आतंकियों ने हमारी माँ, बेटियों, बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को उजाड़ दिया है। भारत ने आतंक के विरुद्ध कार्रवाई की, मगर पाकिस्तान ने उनका समर्थन करते हुए भारत पर हमला कर दिया, जिसका भारतीय सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जो कार्रवाई की उससे पाकिस्तान तहस नहस हो गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई की दोपहर भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन करके गुहार लगाई कि संघर्ष विराम किया जाए, हमले रोके जाएं, जिस पर हमने विचार किया और संघर्ष विराम किया। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, यह खत्म नहीं हुआ है। मैं पाकिस्तान को कह देता हूं कि अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे जंग माना जाएगा। अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। हर आतंकी हमले को जंग के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें की कि आतंक का हर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, किसी भी आतंकी हमले को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंकी सरगनों को पूरी तरह से नस्ते नाबूद किया जाएगा। वहीं न्यूक्लियर हथियारों की धमकी अब भारत नहीं सहेगा। आतंकियों का समर्थन करने वाली सरपरस्त सरकार को आतंकी और लोकतांत्रिक सरकार के रूप में अलग नहीं समझा जाएगा। आतंक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी सेनाओं को खुली छूट दी थी। अब टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मैं दुनिया को भी बता देना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान से बात होगी तो कहा वह केवल आतंकवाद, टेररिज्म पर होगी। पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी और इसके अलावा भारत किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। दुनिया ने देखा कि भारत अब घर में घुसकर भी कार्रवाई कर सकता है। मैं अपने तीनों सेना के वीर शौर्य को, देश की माँ, बेटियों, बहनों को समर्पित करता हूँ। हम आतंक का करारा जवाब देने में सक्षम हैं और बुद्ध की इस धरती ने जहाँ शांति का मार्ग दिखाया है, वहीं शांति शक्ति से ही होकर निकलती है। शांति के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। भारत अब महाशक्तिशाली देश के रूप में विकसित हो रहा है और इस शक्ति शांति के लिए यदि निर्णायक कार्रवाई हमें करना पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कल भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑप्शनल डीजीएमओ की शाम 5 बजे मुलाकात हुई। भारतीय सेना से मिली जानकारी के अनुसार
दोनों देश हमले ना करने एवं सीमा क्षेत्रों से सेनाएं कम करने पर तैयार हुए हैं। यह पहले दौर की बातचीत थी। आगे भी बातचीत जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं भारतीय विदेश सचिव डी संसदीय समिति को 19 मई को जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी प्रत्येक जानकारी वे संसदीय समिति के साथ साझा करेंगे। कांग्रेस के शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने 2 परमाणु देशों के बीच होने वाली जंग को रुका दिया है। मैंने दोनों देशों से कहा कि ट्रेड वार की धमकी दी। हमने दोनों से कहा कि अब युद्ध को रोकिए। यदि आप युद्ध को नहीं रोकेंगे तो व्यापार नहीं होगा। यदि युद्ध रुकेगा तो व्यापार होगा, जिस पर दोनों देश मान गए। भारत और पाकिस्तान की मौजूदा नेतृत्व लीडरशिप बहुत मजबूत है। वह अपने इरादों में अडिग हैं। मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिजनेस का ऐसा किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया होगा जैसा मैंने किया है। वहीं भारत सरकार ने ट्रंप के इस बयान को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा व्यापार के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बात नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दखल अंदाजी पर आपत्ति दर्ज कराई है। शरद पवार ने कहा कि इससे देश की संप्रभुता और भारतीय विदेश नीति पर दूरगामी असर होंगे। हमें किसी भी देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का अंग दिखाया। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा किसी ने शरारत की थी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वहीं भारतीय सेना के डीजीएमओ ने लगातार कल तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेनाओं के तीनों डीजीएमओ राजीव घई, एएम प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की थी, मगर पाकिस्तान ने उस आतंकी हमले को अपने ऊपर ले लिया और भारत पर सैन्य कार्रवाई की, जिसके जवाब में भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तान के एयरवेजों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। आतंक का चरित्र अब बदल रहा है। शिवखुड़ी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला और पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला इसके उदाहरण है। इसलिए अब हमने भी अपनी कार्रवाई को बदल लिया है। हमारे सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। मॉडर्न तरीके से यह करना जरूरी भी था। पुराने सिस्टम ने भी अच्छे से साथ दिया। आकाश सिस्टम ने भी हमलों को नाकाम करके भारतीय क्षमताओं को दुनिया के सामने उजागर किया है। ऑपरेशन सिंदूर रद्द है, लेकिन यह जारी है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। भय बिन प्रीत न होय पंक्तियों को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी है और उनकी मदद कर रहा है। दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकियों के जनाजे में वहाँ का शीर्ष नेतृत्व और सेना के
अफसर उपस्थित हुए हैं। भारत की सभी सेनाएं संयुक्त कार्रवाई कर रही हैं और हमारी सभी सेनाएं अलर्ट है। बीएसएफ का भी उन्होंने शुक्रिया अदा कहा। लगातार डीजीएमओ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सफलताओं की तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। सवाल किया गया कि आप सबूत दे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो क्या इससे आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमें पता था कि पाकिस्तान कोई भी जानकारी नहीं देगा, वह अपनी जनता से भी छुपा रहा है, मगर हमने जो नुकसान पहुंचाया है हम उसके सबूत दे रहे हैं। भारतीय फाइटर जेट के गिराए जाने के दावे पर उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी फाइटर जेट गिराया नहीं गया है, एक प्लेन जरूर क्रैश हुआ है जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। हमने जिन टारगेटों को चुना उन्हें नस्ते नाबूद किया। हमने हर एक लक्ष्य को पूरा किया है। टारगेट हिट करना हमारा काम है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। वहीं लगातार सेना अपनी जानकारियों से समय समय पर भारतीय जनता को अपडेट करा रही है। वहीं भारत में अब जोर शोर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां साझा करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एक मैरिज गार्डन में धमाके हुए जिससे आसपास की घरों की दीवारों में दरार आई है। घटना भोपाल के भानपुरा क्षेत्र के वार्ड 74 की है, जहां पर सनराइजेज मैरिज गार्डन में देर रात एक के बाद एक 10 गैस सिलेंडरों में धमाके हुए जिससे आग लग गई। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोग घर से बाहर निकल आए। आसपास की कई दीवारों में दरार पहुंची है। फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रहवासियों ने गार्डन संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। श्री राम कॉलोनी, सिद्धिविनायक कॉलोनी जैसी बड़ी रिहायशी कॉलोनियां हैं, जिससे यहाँ के नागरिकों को समय समय पर ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें भी प्रशासन से की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के भी आरोप लग रहे हैं। वहीं भोपाल में कल एक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे 8 वाहनों को उसने टक्कर मारी। एक युवती को कुचल डाला जिससे उसकी मौत हो गई। युवती की पहचान बीएमएस डॉक्टर आयशा खां के रूप में हुई है, जिसकी अगले महीने 14 तारीख को शादी होना थी। मौत के बाद दुल्हन के श्रृंगार का सामान उसके घर पर पहुंचा। शादी का जश्न की तैयारियां अब मातम में बदल गई है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मौसम, देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल झमाझम बारिश हुई, तो वहीं छतरपुर, सतना, रीवा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आज भी देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के 38 जिलों में बारिश और आंधी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। आईपीएल के शेष मुकाबले 17 मई से होंगे।
बीसीसीआई ने रात 10:30 बजे इसकी जानकारी दी है। बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में सभी मुकाबले खेले जाएंगे। 17 मई को पहला मुकाबला आरसीबी और कोलकाता के बीच बेंगलोर में होगा। 3 जून को फाइनल खेला जाएगा। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने कल टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट लिखकर कहा कि टेस्ट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे वह आकार दिया, जिंदगी भर उसके सबक को याद रखूंगा। आपको बता दें, विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक, 31 अर्धशतक शामिल हैं। पिछले बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। 23.75 की औसत से उन्होंने रन बनाए थे। विराट कोहली 10,000 रन से चूक गए। सचिन तेंदुलकर का अटूट रिकॉर्ड रहने की संभावना है, क्योंकि दूर दूर तक अब कोई उनके 100 शतक के करीब नहीं है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। पाकिस्तान भारत तनाव के संघर्ष विराम के बाद कल शेयर बाजार में लगभग 4% की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सूचकांक 2,975 अंक चढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 917 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ 24,925 पर बंद हुआ। बीएसई सूचकांक के 30 में से 28 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। निवेशकों ने एक दिन में 16 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इधर सोने चांदी की चमक फीकी पड़ रही है। सोना 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 94,000 रुपये के समथिंग बिक रहा है। तो वहीं चांदी भी 1,600 रुपये टूटी। बाजार विशेषज्ञ और गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। समाचारों में नजर होगी आज हमारी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। धर्मांतरण विरोधी कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारत पाक से जुड़े हर अपडेट से आपको रूबरू कराया जाएगा। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ, stop, button.